हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हम जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास सिद्धांत जिसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैरोल गिलिगन जो है एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, महिला मनोवैज्ञानिक है। बहुत सारे इसको पुरुष समझ जाते हैं, पुरुष नहीं है, महिला है। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। यह लॉरेंस कोहलबर्ग था, उनकी ये शिष्या है, शिक्षा नहीं शिष्या है उनकी। ये क्या है? शिष्या, उनकी एक स्टूडेंट थी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है, उनकी इन्होंने आलोचना की। उनकी शिष्या होते हुए भी उनकी सिद्धांत की इन्होंने कड़ी आलोचना की, खुल करके आलोचना की और एक नया नैतिक विकास सिद्धांत दिया उनके अगेंस्ट। ठीक है ना। उनकी एक शिष्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग की ये शिष्या है। इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत था, उनकी लिंग भेद के आधार पर उनकी क्या की, इन्होंने कड़ी आलोचना की। लिंग भेद कैसे? जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो केवल बालकों, लड़कों यानी कि व्यक्तियों के ऊपर आधारित था। उनकी नैतिकता का उन्होंने अध्ययन किया। महिलाओं की नैतिकता के बारे में उन्होंने कहीं बात नहीं की। जबकि नैतिक मामलों में जो महिलाएं होती है वो भी, ठीक है ना, बहुत अच्छे विचार रखती है, उनमें भी नैतिक मूल्य होते, नैतिक भावनाएं होती, तो उनका जो है इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, उनको स्थान नहीं दिया है। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, ए डिफरेंट वॉइस यानी कि अलग आवाज़ में। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया। महिलाओं की नैतिकता के विषय में इन्होंने चर्चा की इसके अंदर। उसके बाद एक आगे देखते हैं, इन्होंने देखभाल की नैतिकता का प्रवर्तक माना जाता है। मनोविज्ञान के अंदर देखभाल की नैतिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैरोल गिलिगन को माना जाता है। याद रखेंगे, देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? कैरोल गिलिगन ने दिया। देखभाल, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? कैरोल गिलिगन ने दिया। किसने दिया? कैरोल गिलिगन ने दिया। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक का है ये, समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए, महिलाओं में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसको आधार मान करके कैरोल गिलिगन ने अपना खुद का एक नैतिक विकास सिद्धांत दिया। इस नैतिक विकास सिद्धांत में 3 चरण यानी कि स्तर है। ठीक है, 3 स्तरीय बताए इन्होंने, 3 लेवल बताए। ठीक है, जैसा कि 3 लेवल तो कैरोल अपने कोहलबर्ग साहब ने बताया, परंतु प्रत्येक एक स्तर के अंदर उन्होंने 2 और अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने अवस्थाओं का जिक्र नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग भेद के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग भेद के आधार पर इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्या की? आलोचना की है। इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पुरुष प्रधान बताया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु इस प्रकार से, महिलाएं नैतिक जो निर्णय है वो किस आधार पर लेती है उसके बारे में, ठीक है ना, इन्होंने चर्चा की। यहाँ पर प्रदूषण नहीं है, मिस प्रिंट हो गया, इसलिए आप सही समझे। महिलाएं जो नैतिक मुद्दों के ऊपर किस प्रकार से अपना निर्णय लेती है, ठीक है, उसको इन्होंने इस सिद्धांत में समझाया। इन्होंने 6 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनका अध्ययन किया। ठीक है ना, 6 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष की जो लड़कियां थी उनकी नैतिकता का इन्होंने अध्ययन किया है। इम्पोर्टेंट है। महिलाएं आपसी संबंध वाली जो दुविधाएं होती है, इन्होंने कहा कि महिलाएं जो आपसी दुविधा वाली, आपसी संबंध, ठीक है ना, जो पारिवारिक संबंध हो सकता है, सामाजिक संबंध हो सकता है, तो आपसी दुविधा वाली जो नैतिकताएं होती है उनको देखभाल के दृष्टिकोण से हल करती है। देखभाल के दृष्टिकोण से आपसी, जैसे कि बच्चों के साथ रिलेशन वाली, ठीक है, महिला का उनके पति के साथ रिलेशन वाली, महिला का उसके माता पिता के साथ संबंध वाली जो नैतिकताएं होती है, वहाँ पर वो देखभाल का जो दृष्टिकोण है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लेती है? डिसीजन लेती है और या नैतिक तर्क करती है। समझ में आ गया। महिलाएं जो होती है अपने से ज़्यादा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करती है। ठीक है, अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो वो अपने आप को दोषी मान लेती कि मेरी वजह से हुआ होगा। इस प्रकार देखभाल के दृष्टिकोण से वो आपसी संबंध वाले जो भी निर्णय होते हैं नैतिकता से संबंधित वो लेती है।
ठीक है। इसी प्रकार से देखिए महिलाएं सामाजिक दुविधाएं जो होती हैं उनको न्याय के दृष्टिकोण से हल करती, यानी कि न्याय के दृष्टिकोण से हल करती। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपसी संबंध वाली दुविधाओं को तो देखभाल के दृष्टिकोण से हल करती है, जबकि सामाजिक दुविधाएं होती है उनको वो न्यायिक दृष्टिकोण से हल करती है। ऐसा कैरोल गिल्लिगन ने अपने सिद्धांत में कहा है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। कैरोल गिल्लिगन ने नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। देखो 3 स्तर है या स्टेप, चरण कह सकते हो। अब इन जो चरण है इनके नाम, कोहलबर्ग के सिद्धांत के जो नाम है ना, प्री कॉन्वेंशनल लेवल है, कॉन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, वो नाम वही है, इंग्लिश वाले नाम सेम ही है, परंतु उन्होंने तो अवस्थाओं जो थी लेवल थे उनके अंदर अवस्था बताई, दो इन्होंने अवस्था नहीं बताई है। अब देखिए इनका जो फर्स्ट जो लेवल है, स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसके नाम वही है, पूर्व परंपरागत स्तर कह सकते हैं, पूर्व नैतिकता स्तर कह सकते हैं, पूर्व रूढ़िवादी स्तर कह सकते हैं। और इनका जो आयु काल है, आयु काल भी वही है, 4 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष है, 4 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष है, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने बात की, किसने, कैरोल गिल्लिगन ने कहा कि इसमें जो व्यक्ति या महिलाएं, ठीक है, इन्होंने दोनों की बात की है, महिलाओं को ज़्यादा प्रधानता दी। इन्होंने कहा कि पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर जो कोई भी व्यक्ति या महिला होते हैं अपने स्वयं को केंद्र में रखते हैं, यानी कि अपने स्वयं को क्या रखते हैं, खुद को, स्वयं को हर मुद्दे के ऊपर, नैतिक मुद्दे के ऊपर अपने आप को, खुद को केंद्र में रखते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वयं को केंद्र में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं, ठीक है। केंद्र में रखने का अर्थ यह है कि स्वयं को, यानी कि स्वार्थी प्रवृत्ति के होते, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष लगा करके 9 वर्ष के जो बालक या बालिकाएं होती हैं उनका नैतिक विकास इतना ज़्यादा नहीं होता, वो भले बुरे का इतना अच्छी तरह से वो निर्णय नहीं कर पाते। जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो नैतिक कार्य करते हैं, वो अपने को केंद्र में रखते हैं कि मुझे फ़ायदा है या नहीं है, मेरे लिए इसमें कुछ हिस्सा है या नहीं, उसी आधार पर वो क्या करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं। और उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा नैतिक होती है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती है ज़्यादा नैतिक होती है। पहला बिंदु कंप्लीट हुआ। दूसरा बिंदु इसमें यह है कि दूसरों की ज़रूरतों की अपेक्षा, दूसरों की जो ज़रूरतें होती है, दूसरों की ज़रूरतें जो होती है, आवश्यकताएं होती हैं, उनको आवश्यकता कह सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों की अपेक्षा अपने खुद की ज़रूरत को ज़्यादा महत्व देती है, या महत्व देते हैं व्यक्ति या बालक, ठीक है ना। दूसरों की ज़रूरतों की अपेक्षा खुद की ज़रूरतों को, खुद की, अगले पेज पे ले रहा हूँ मैं, ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देती है। तो इस अवस्था में जो भी बालक या बालिका होती है वो अपने आप को स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वयं को कोई भी नैतिक कार्य करते तो उसमें अपना लाभ देखते हैं, अपनी ज़रूरत देखते हैं, दूसरों की अपेक्षा अपने खुद की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में जो है बालक या बालिका का ज़्यादा नैतिक विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। ये पहली प्री कन्वेंशनल लेवल है नैतिक विकास की कैरोल गिल्लिगन के अनुसार, ठीक है। 2 बिंदु इसमें मेन है। उसके बाद देखिए सेकंड कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। इसका अभी आयु काल जो है अपने वही आयु काल है, कौन से वाला, ठीक है। ये जो सेकंड वाला इसका आयु काल वही है, 10 वर्ष से लगा करके 13 या 14 वर्ष तक की जो आयु वाले बालक या बालिकाएं हैं वो कन्वेंशनल स्टेज में चले जाएंगे, लेवल में चले जाएंगे, स्टेज नहीं यहाँ पर लेवल है। इसे परंपरागत स्तर कहते हैं। परंपरागत यानी कि जो समाज के अंदर जो भी चले आ रहे हैं सामाजिक नियम, नैतिक नियम, उनका वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। सामाजिक बंधन जो भी है, समाज की परंपराएं हैं, उनका पालन करते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है, इसकी जो मुख्य बात है, इसमें दूसरों की आवश्यकता को पहचानते हैं। यहाँ पर देखो महिलाओं के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा जो महिलाएं होती है दूसरों की आवश्यकताएं क्या है, दूसरों की आवश्यकताओं को पहचानती है और उनको पूरा करने का प्रयास करती है। यदि वो कहीं दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है तो अपने आप को क्या मानती है, वो दोषी मान लेती है कि मेरी वजह से ये कोई नुकसान हो गया, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है,
ठीक है। यहाँ पर देखभाल का जो दृष्टिकोण है, यहाँ पर महिलाओं का जो देखभाल का दृष्टिकोण है वो विकसित हो जाता है, ठीक है। और इन देखभाल के दृष्टिकोण का ज़्यादा विकास कब होता है? जब महिलाएं माँ बनती हैं, तब वो देखभाल का दृष्टिकोण जो है उनमें ज़्यादा हो जाता है। माँ जो होती है, ठीक है ना, अपने खुद को कष्ट दे देती है परंतु बच्चे को कष्ट नहीं देती है। तो देखभाल का दृष्टिकोण इसी प्रकार से विकसित होता है क्योंकि वो एक माँ है, ठीक है। वो जगत जननी है, इसलिए उसमें देखभाल का जो गुण है, देखभाल की नैतिकता है, महिलाओं में पाई जाती है, ठीक है ना। देखभाल की नैतिकता किस में पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है, क्योंकि एक जो महिला होती है वो माँ होती है, जगत जननी है, ठीक है ना, शक्ति का अवतार है, तो उसमें तो देखभाल का गुण होगा ही होगा। समझ में आ गया ना। इसमें और क्या है, इस अवस्था में जो कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पर एक आत्म बलिदान की भावना भी पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है? आत्म बलिदान की भावना पाई जाती है। दूसरों के लिए वो खुद अपने आप को बलिदान कर सकती है, ठीक है ना। आत्म बलिदान की भावना पाई जाती है, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। जब वो दूसरों की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अपने आप को क्या मानती है? वो धन्य मानती है और अपने आप में उनको तभी जाकर के संतुष्टि होती है, ठीक है ना। ये था सेकंड लेवल, जो कन्वेंशनल लेवल है, वहाँ पर नैतिक विकास किस प्रकार से होता है महिलाओं में, इसके बारे में आपने चर्चा की। उसके बाद देखिए थर्ड लेवल कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। ये किशोरावस्था से संबंधित है, किशोरावस्था से लगा करके परिपक्व अवस्था तक का है आयु काल, यानी कि ये 14 या 15 वर्ष से लगा करके, ठीक है, बाद का जीवन पर्यंत इसको मान सकते हैं। उत्तर परंपरागत स्तर में क्या होता है? इसमें ज़रूरतों के औचित्य को साबित करना होता है। जो ज़रूरतें होती है उनका क्या औचित्य है, उनको हमें साबित करना। कैसे साबित करना? नैतिकता के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर, ठीक है ना। सामाजिक संबंधों के आधार पर क्या किया जाता है? नैतिकता को यहाँ पर न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये जो कार्य है ये नैतिक दृष्टि से सही है या गलत है, इसका न्याय किया जाता है, न्यायिक दृष्टिकोण से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ज़रूरतें होती है, सामाजिक या नैतिक जो ज़रूरतें होती, उनको पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीके जो होते हैं, अल्टरनेट तरीके होते हैं, उनकी जो है खोज की जाती है, उनकी तलाश की जाती है। तो वैकल्पिक तरीकों की जो है यहाँ पर खोज की जाती है, किसके लिए? जो हमारे नैतिक मुद्दे होते हैं, नैतिक ज़रूरतें होती है, उनको पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की खोज की जाती है। वो कौन सी अवस्था है? उत्तर परंपरागत अवस्था है, कैरोल गिल्लिगन के अनुसार, ठीक है। ताकि हर कोई उनकी देखभाल के साथ आगे बढ़ सके, ऐसे तरीके खोजे जाते हैं ताकि जो सभी व्यक्ति है सब उनकी साथ आगे बढ़ सके, उन नैतिकता के आधार पर वो व्यक्ति आगे बढ़ सके और न्यायिक रूप से अपना तर्क प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार से ये कैरोल गिल्लिगन का जो सिद्धांत था, ये महिलाओं के दृष्टिकोण को, महिलाओं की नैतिकता के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाया गया। उनके मुख्य बिंदु थे, और भी इनमें बहुत सारे वर्णन है, परंतु हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो मेन प्रश्न है कैरोल गिल्लिगन से किस प्रकार से बनते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैरोल गिल्लिगन ने, जो कैरोल गिल्लिगन है, ये कैरोल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की? पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर होता है लिंग भेद के आधार पर की। किसके आधार पर की? लिंग भेद के आधार पर की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो ये है, कैरोल गिल्लिगन ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया वो किनको मद्देनजर रख करके दिया? तो महिलाओं की नैतिकता को मद्देनजर रख करके दिया, ठीक है। यह कहाँ की निवासी है? अमेरिका की निवासी है। इन्होंने एक बुक लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी चर्चा में रही है, ए डिफरेंट वॉइस, एक अलग आवाज़ में, ए डिफरेंट वॉइस, अलग अलग आवाज़ में ये बुक लिखी। इसी में इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया। मनोविज्ञान में देखो, मनोविज्ञान में, ठीक है ना, मनोविज्ञान में देखभाल की नैतिकता, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखभाल की नैतिकता, देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत, देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया?
कैरोल गिल्लीगन ने दिया। किसने दिया? कैरोल गिल्लीगन ने दिया। ठीक है, कैरोल गिल्लीगन ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कैरोल जो गिल्लीगन है, कैरोल गिल्लीगन ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, कैरोल गिल्लीगन के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बलिदान की भावना, बलिदान के आधार पर दूसरों की देखभाल करना, बलिदान देकर के दूसरों को बचाना, यह जो है नैतिक गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? कन्वेंशनल लेवल में पाया जाता, परंपरागत जो लेवल है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कैरोल गिल्लीगन के अनुसार महिलाएं या बालक जो होता है स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वो फर्स्ट यानी कि प्री कन्वेंशनल जो लेवल है वहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कैरोल गिल्लीगन का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की। ठीक है, ओके, समझ गए आप। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।